नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, शायद आपके काम आ सके। प्रेगनेंसी में किस तरह आपकी बेबी का विकास होता है, प्रेगनेंसी में आपके किस तरह बेबी का विकास होता है, कैसे आपका बेबी एक छोटे से सेल से फ्लूइड बेबी में डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चा हमारा, जो बेबी हमारा है, शिशु है, जो 1-2 सप्ते के बीच, 1-2 सप्ते का जो होता है, 2 हफ्ते का शिशु जो होता है, 1 सप्ते का होता है। सर्वप्रथम 1 से 2 सप्ते के बीच में जायगोट बनता है। जो बच्चा जो हमारा होता है, 1-2 सप्ते के बीच में क्या होता है, जायगोट बनता है। जायगोट जानते हो? और यह विकसित होकर शिशु में बदल जाता है। अच्छा, जायगोट या जायगोट को आप बोल सकते हैं युग्मनज। जायगोट यह गर्भाधान का वह चरण होता है, यह गर्भाधान का वह चरण होता है जब अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक कोशिका बनाते हैं। अंडाणु और शुक्राणु एक मिलकर मतलब क्या होते हैं, एक कोशिका का मतलब बनाते हैं। जायगोट में गुणसूत्रों का एक पूरा सेट होता है। क्या होता है? पूरा सेट होता है। जैसे जिसमें 23 अंडे और 23 शुक्राणु गुणसूत्र होते हैं। तो सर्वप्रथम 1 से 2 सप्ताह के बीच में जायगोट बनता है और यह विकसित होकर शिशु में बदल जाता है। ये प्रक्रिया चलती है 1 से 2 सप्ते के बीच में। अब तीसरे हफ्ते में क्या होता है, बच्चा विकसित होना चालू हो जाता है। तीसरे हफ्ते में क्या होता है, बच्चा विकसित होना चालू हो जाता है और यह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर जुड़ जाता है। अच्छा, एंडोमेट्रियम जानते हो? एंडोमेट्रियम वो होता है गर्भाशय की अंदरूनी परत, यानी अस्तर को कहते हैं गर्भाशय की अंदरूनी परत। यह एक नम श्लेष झिल्ली होती है। क्या होती है? यह एक नम श्लेष झिल्ली होती है जिसमें ग्रंथि संबंधित उपकला कोशिकाएं होती हैं। ग्रंथि संबंधित क्या होती है? उपकलाएं कोशिकाएं होती हैं। एंडोमेट्रियम प्रजनन में यह क्या है, मतलब उसका अहम रोल होता है, अहम भूमिका निभाता है। अच्छा, अब आगे आपके तीसरे हफ्ते में क्या होता है, बच्चा विकसित होता है, विकसित होना चालू हो जाता है और यह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर जुड़ जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर जुड़ना ना, इसको क्या बोलते हैं? इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब चौथे, शिशु एक चावल के दाने के समान रहता है। चौथे हफ्ते में शिशु एक चावल के दाने के समान होता है। इस हफ्ते में क्या होता है, बच्चा जो शिशु है, जो इस हफ्ते में नाभि नाल बनाना चालू हो जाता है। नाभि नाल, अब आप बोलोगे नाभि नाल होता क्या है? नाभि नाल, चलो नाभि नाल बताएंगे आपको। नाभि नाल यानी गर्भनाल। नाभि नाल यानी गर्भनाल माँ और बच्चे में जोड़ने वाली संरचना होती है। माँ और बच्चे में जोड़ने वाली संरचना होती है, जो गर्भनाल के जरिए से जो माँ जो खाती है, गर्भनाल के जरिए से जो माँ खाती है, उसका पोषण बच्चे को मिलता है। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता तक तो आपकी बात समझ में आ गई। अब आता है 5वां हफ्ता, 5वां 5 वीक्स। 5वां हफ्ते में
में मस्तिष्क और स्पाइनल कोड बनाना चालू हो जाता है। क्या होता है शिशु का 5वें हफ्ते में मस्तिष्क बनता है और स्पाइनल कोड बनाना चालू हो जाए। इसमें मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स कैन फील द प्रेगनेंसी लाइक वॉमिटिंग न्यूजिया। गर्भवती जो महिला होती है, इस महीने में उल्टियाँ करने लगती हैं, जी में जलना जैसी समस्याएं या घबराना होता है। ये आदि समस्याएं इस महीने के अंदर, इस हफ्ते के अंदर होती हैं, इस हफ्ते के अंदर सॉरी। इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। जो आप देखा होगा कि बच्चे जब गर्भवती जो महिलाएं होती हैं और उबकाई लेती हैं, उल्टियाँ जैसा जी होता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं उसको, जिसमें उसकी लंबाई होती है 0.2 mm, 0.2 mm। अब आता है आपका छठा हफ्ता। छठा हफ्ते में क्या होता है, जो शिशु होता है, जो शिशु को अच्छा 5वें हफ्ते में हमारा मस्तिष्क बना, स्पाइनल कोड बना। अब छठे हफ्ते में क्या बनता है, शिशु की नाक बनता है, शिशु की नाक बनता है एवं कान बनना चालू हो जाता है। इन 6 वीक स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ नोज, माउथ एंड ईयर। इस हफ्ते में शिशु के नाक और कान बनना चालू हो जाता है और उसमें बच्चे की जो लेंथ होती है अब बनना चालू हो जाता है, तो उसमें 4 mm होती है। और 5वें मंथ में कितनी, 5वें हफ्ते में कितनी हुई थी, 2 mm होती है। अब इसमें क्या है, बच्चे के नाक और कान बनना चालू हो जाते हैं। जब कान और नाक जब बनना चालू हो जाते हैं तो फिर 7वें वीक्स में क्या होता है, हमारा बच्चे के शिशु के क्या होता है, हाथ और पैर बनना चालू हो जाता है। हाथ और पैर बनना चालू हो जाता है और उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, कितनी होती है, उस टाइम पे 1 सेंटीमीटर होती है। mm ख़त्म हो जाती है, अब क्या हो जाती है, डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर हो जाती है। और उसकी हार्ट रेट यानी कि धड़कन कितनी होती है, 145 से 180 तक होती है, 180 तक होती है। अब 8 हफ्ते पे आते हैं। 8 हफ्ते में क्या होता है, बच्चे की जो फिंगर फॉर्मुलेशन यानी कि उंगलियों का बनना, बोन फॉर्मुलेशन जैसे हड्डियों का बनना, आईलिड पलकों का बनना, ये पलक जो होती हैं हमारी, उनका बनना होता है। इसमें 8 हफ्ते के अंदर क्या होता है, बच्चे की जो लेंथ होती है 1 से 3 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है और हार्ट रेट यानी कि धड़कन कितनी होती है, 140 या 178 तक होती है। अब आते हैं हम 9वें वीक्स पे, 9 वीक्स। इन दिस स्टेज एम्ब्रियो लुक लाइक ह्यूमन। अब यह एम्ब्रियो मनुष्य के जैसा दिखने लगता है। एम्ब्रियो मनुष्य के बारे में हम आपको बताएंगे। अब इसकी क्या है, 9 वीक्स के अंदर क्या होता है, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है और हार्ट रेट कितनी होती है, 145 से 170 तक होती है। हार्ट रेट क्या होती है, 1 से 70 तक होती है। अच्छा, एम्ब्रियो मनुष्य के बारे में बताता हूँ। एम्ब्रियो मनुष्य क्या होता है, एम्ब्रियो मनुष्य यह एक भ्रूण किसी प्राणी के विकास की शुरुआती अवस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं, एक भ्रूण किसी प्राणी के विकास की शुरुआती अवस्था जो होती है। अब हमारा जो 10th वीक्स होते हैं, जो बेबी क्रॉस क्रिटिकल स्टेज, इसमें क्या है, बच्चा जो मुश्किल समय से निकल जाता है। जो बच्चा जो परेशानियां होती हैं, जितनी समस्याओं से ग्रस्त वो होता है, तो उन समस्याओं से वो मुश्किल समय से निकल जाता है। इसमें अब बच्चे की जो लेंथ हो जाती है 3.5 सेंटीमीटर हो जाती है और 150 से 180 हार्ट रेट हो जाती है। अब उसका वजन बढ़ने लगता है। उसका वजन कितना होता है, उस टाइम पे 8 ग्राम का होता है। 10th वीक पे कितना होता है, 8 ग्राम का होता है बच्चा। अब 11th वीक्स में क्या होता है, 11th वीक्स में क्या होता है, बच्चे के हाथ खुलने लगते हैं, धीरे धीरे हाथ खुलने लगते हैं और मसूड़ों के अंदर दांत बनते हैं। क्या बनते हैं, मसूड़ों के अंदर
दांत बनते हैं। और 11th वीक्स के अंदर क्या होता है, उसकी लेंथ होती है 4 से यानी 4.5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। और हार्ट रेट होती है उसकी 150 से 180। और अब उसका जो वेट कितना था, पहले वेट कितना था, 8 ग्राम का था। अब कितना वेट है उसका, 10 ग्राम, 2 ग्राम बढ़ जाता है। एलेवन वीक्स हो गया। अब 12वें वीक्स में क्या होता है, 12वें वीक्स में बच्चे की किडनी कार्य करना चालू हो जाती है। अब वो ये कहते हैं ना, किडनी जो शिशु की जो किडनियाँ हैं वो कार्य करना चालू हो जाती हैं। अब उसमें 12वें वीक्स में उसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। और हार्ट रेट यानी कि धड़कन है जो हमारी 145 से 170 तक रहती है। और उसका वजन होता है 18 ग्राम। कितना होता है, 18 ग्राम होता है उसका। अब 13वें वीक्स में क्या होता है, बच्चे की फिंगरप्रिंट बनने लगती हैं। फिंगरप्रिंट जानते हो, आपने कभी फिंगरप्रिंट दिया होगा। ये अपनी जो ये फिंगरप्रिंट हमारी ये धीरे धीरे बनने लगती हैं। और ये जो शिशु होता है हमारा 13 वीक्स का हो जाता है। और उसमें इसकी लंबाई यानी कि लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर होती है। और हार्ट रेट कितनी होती है, 140। वजन उसका 30 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है वजन उसका, 30 ग्राम हो जाता है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। और इस दोस्तों को बढ़ावा दें ताकि मैं आपके सामने और नई वीडियो ला सकूं और मेहनत कर सकूं, पूरी कोशिश कर सकूं, जी जान लगा दूं आपके लिए। अब आते हैं 14 वीक्स पे। बेबी स्टार्ट मूविंग। अब बच्चा क्या घूमना चालू कर देता है। बच्चा क्या होता है, इस वीक्स में बच्चा घूमना चालू कर देता है। और उसमें जो उसकी लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। और हार्ट रेट 130 तक होती है। और वजन उसका 45 ग्राम तक हो जाता है। वजन कितना होता है उसका, 45 ग्राम तक हो जाता है उसका वजन। घूमता है, धीरे धीरे बच्चा घूमता है। अब वो डायरेक्ट आते हैं 20 वीक्स पर, यानी कि बेबी स्टार्ट किक्स। अब क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है, जो बच्चा पैर मारने लगता है। तुमने देखा होगा कि हम कान लगा के देखते हैं कि बच्चा अरे पैर हला रहा है। इसमें क्या है, बच्चा पैर मारने लगता है और उसकी जो लंबाई होती है कितनी हो जाती है, 16 सेंटीमीटर हो जाती है। और हार्ट रेट कितनी होती है, धड़कन कितनी होती है, 140 से 170 तक पहुंच जाती है। और इसमें वजन कितना होता है, 350 ग्राम का हो जाता है। कितना होता है, 350 ग्राम का बेबी आपका हो जाता है। अब क्या होता है 25 वीक्स, डायरेक्ट आते हैं हम 25 वीक्स पे आते हैं। बेबी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एमनियोटिक फ्लूइड्स। बच्चा अमनियोटिक फ्लूइड को अंदर बाहर लेने लगता है। इस वीक्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा शिशु जो होता है, जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, उसको अंदर बाहर लेने लगता है। जिसमें उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर। और हार्ट रेट कितनी होती है, जो धड़कन 145 से 170 तक होती है इसके अंदर। और वजन उसका 720 ग्राम हो जाता है। अच्छा, अमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है आप बताओगे मुझे? जितना हम पे आता है हम आपको बताएंगे, और आप कमेंट में भी हमको बताना। अच्छा, अमनियोटिक जो फ्लूइड्स होता है, ये गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण को घेरने वाली जैसे पानी जैसी तरल पदार्थ को अमनियोटिक कहते हैं। भ्रूण के विकास में इसका जो बहुत रोल होता है, मतलब अहम भूमिका निभाता है भ्रूण के विकास में। ये होता है अमनियोटिक फ्लूइड्स। समझ में आया आपने? अब आते हैं हम 30 वीक्स पर, यानी कि बेबी किक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि बच्चा
अब पेट में तेज़ी से पैर मारता है। क्या मारता है? तेज़ी से पैर मारता है। अब इसमें इसकी लंबाई कितनी होती है? 27 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और हार्ट रेट कितनी होती है? 130 से 180 तक होती है। और वजन कितना होता है? 1 किलो 3 ग्राम तक हो जाता है इसका। यानी कि 30 वीक्स में क्या होता है, उसका वजन कितना तक हो जाता है? 1 किलो 3 ग्राम तक हो जाता है। अब होता है 35 वीक्स में क्या होता है? 35 वीक्स में क्या होता है? बेबी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लंग्स मैच्योरिंग। बच्चा का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फेफड़े विकसित होने लगते हैं। इस 35 वीक्स के अंदर क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, फेफड़े जो क्या होते हैं? विकसित होने लगते हैं। इसमें लेंथ कितनी होती है बच्चे की? 32 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और हार्ट रेट कितनी होती है? 135 से 170 तक होती है इसके अंदर। और वजन कितना होता है? 2 किलो 3 ग्राम तक पहुंच जाता है। बच्चे का जो वेट है 2 किलो 3 ग्राम तक पहुंच जाता है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जानते हो क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है। क्या होता है? केंद्रीय तंत्र का होता है। तंत्र का तंत्र का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? एक तंत्र का एक हिस्सा होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मिलकर से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है। इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आते हैं 40 वीक्स के, यानी कि बेबी वेटिंग टू पुश आउट। बच्चा अब क्या होता है? बच्चा बाहर निकलने का इंतज़ार करता है, जिसमें इसकी लेंथ कितनी होती है? 38 सेंटीमीटर होती है। और हार्ट रेट होती है 130 से 180 तक होती है। और वजन कितना होता है? 3 किलो। आज के लिए इतना ही। देखो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और आप इस वीडियो में आपका स्वागत है।